अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने चैनल डेली लाइफ शो में वेलकम करती हूँ। इस वीडियो में हम आज बनाना सीखेंगे कच्चे आम का शरबत, यानी कि कच्चे आम का शरबत हम किस तरह बना सकते हैं। इस आम के शरबत को पन्ना भी कहते हैं और ये गर्मी के लिए इंतहाई मुफीद है। गर्मी के असर को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। वो इलाके जहाँ बहुत गर्मी है उसके लिए ये कच्चे आम का शरबत बहुत बेस्ट रहेगा। इसके लिए आपको जो अशिया दरकार हैं उसमें शामिल है 1 किलो आप कच्चा आम ले लें, चाहे छोटा ले लें, वो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, नहीं तो ये बड़े वाला आम ले लें, इसमें खटास कम होती है। 1 किलो आम ले लें और उसमें 1 पाव चीनी डलेगी। आम को अब मैं क्या करूँगी, आम को छीलूँगी और इसमें से जो इसकी गुठली होती है वो निकाल के अलग कर दूँगी और इसका गूदा अलग कर लेंगे और फिर इसको बनाना शुरू करेंगे। ये देखें, ये मैंने आम के जो टुकड़े थे, आम को अच्छी तरह छील के ये छील लिया, इसके बड़े बड़े ये टुकड़े कर लिए। इसकी गुठली जो सी है वो मैंने निकाल के अलग कर दी। ये पूरे 1 किलो आम है। अब इन टुकड़ों को बड़ा सिंपल सा स्टेप है। ये जो आम की हम शरबत बना रहे हैं, इन आम के टुकड़ों को मैं पानी में डाल दूँगी। ये 1 लीटर पानी, इसके अंदर मैंने आम के टुकड़े शामिल कर दिए। अब इसको मैं 20 मिनट तक बॉईल करूँगी। कोशिश करें आपका जो बर्तन है, आपकी पतीली जो है वो स्टील की हो, सिल्वर की ना हो। तो इसमें अब ये डालने के बाद इसमें और कोई चीज़ नहीं डालनी, बस इसको सिर्फ बॉईल करना है 20 मिनट तक खूब अच्छी तरह, ताकि इन टुकड़ों का पल्प जो है वो बिल्कुल नरम हो जाए। ये देखें, मैंने इसको खूब अच्छी तरह से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। अगर आपको लगे कि पकने के दौरान पानी कम हो गया तो आप उसमें पानी 1 गिलास या 2 गिलास डाल सकते हैं। कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि जितना पानी बताया गया उतना ही पानी डलेगा। पानी कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। अगर आपको लगे कि कम हो गया, गाढ़ा हो गया, तो आप बेशक मज़ीद पानी डाल लें। अब मैंने इसको खूब अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद अब मैं इसको चूल्हे पर चढ़ा दूँगी और इसमें चीनी डाल के पकने के लिए रख दूँगी। ये मैंने इसके अंदर अब मैं इसमें चीनी डालूँगी। चीनी है तकरीबन इसमें जाएगी 1 पाव। 1 किलो कच्चे आम को आपने सादे पानी में पका के ब्लेंड किया और उसको ठंडा करके और सादे पानी में पका के फिर आपने ठंडे करके फिर उसको ब्लेंड किया। ब्लेंड करके 1 पाव चीनी के अंदर अब आप इसको पकने के लिए रखना है। इसको इतना पकाना है कि ये गोल्डन हो जाए, आपको नज़र आएगा ये ट्रांसपेरेंट टाइप गोल्डन होने लगेगा। फिर आपने इसको बंद करना है। इसको दरमियानी आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना। इसको अगर आप गौर से देखें तो इसकी ट्रांसपेरेंट सी शक्ल हो गई है। जैसे इसकी पहले थी शक्ल वैसी नहीं है, बल्कि इसमें ट्रांसपेरेंट सी होना शुरू हो गई। ये तकरीबन आधा घंटा ये पक्का है। इसमें पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना वरना बहुत पतला हो जाएगा, बस मुनासिब पानी होना चाहिए। अब जब ये इस पोजीशन पे आ जाए तो इसके अंदर आपने 1 किलो आपने आम लिए थे, तो 1 किलो आम के अंदर आपने ये 1 चमची टाटरी की डाल देनी है। 1 किलो आम के अंदर 1 चमची आपने टाटरी की डाल दी और इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद फिर आप इसको बंद कर दें चूल्हा। ये मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसका हम ग्लास में शरबत तैयार करके मैं आपको दिखाऊंगी। शरबत जो मैंने बनाया था कच्चे आम का, मैं स्कॉश बनाया था, उसको मैंने इस बोतल में महफूज कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे इससे शरबत तैयार करना है। ये पानी है, गिलास भरा हुआ पानी से इसके अंदर मैं तकरीबन 4 चम्मच जितना ये स्कॉश डाल दूँगी। ये 4 चम्मच जितना मैंने डाल दिया। इसके बाद इसके अंदर मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगी जो कि है काला नमक। ये काला नमक तकरीबन 1 चुटकी जितना काला नमक इसमें ऐड करेंगे। ठंडे यख पानी में 4 चम्मच स्कॉश का और 1 चुटकी काला नमक ये इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसमें बस बर्फ़ ऐड करूँगी और ये पीने के, अगर आप चाहें तो बर्फ़ ऐड कर लें, वरना यख पानी में बनाएं ठंडे पानी में और इसको एंजॉय करें। यह आपका शरबत जो है कच्चे आम का, ये पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये आपको गर्मी की शिद्दत से बचाएगा, प्यास की शिद्दत जो बहुत ज़्यादा हो जाती है उससे बचाएगा। और आर्टिफिशियल स्कॉश से ज़्यादा बेहतर है कि आप रियल फ्रूट का स्कॉश बनाएं। आप मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे इसी वीडियो के कोने पर आपको मेरे चैनल का आइकन नज़र आएगा, उस पर जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस को ज़रूर फॉलो करें।